हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपनी डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। मेरा सेकेंड चैनल है लव इन स्पिरिचुअलिटी 1111। आप चाहें तो उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाके देखिए, मैं वहाँ पे डिफरेंट टॉपिक पे वीडियोस डालती हूँ, तो एक बार जाके देखें ज़रूर। सब्सक्राइब करें या ना करें आपकी मर्जी है, पर वीडियोज़ वहाँ पे जो पड़े हुए हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं आपकी सिचुएशन के हिसाब से। चलिए, अपने पर्सन के ऊपर फोकस करिए, उनका नाम दोहराइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, म्यूचुअल लव है, सोलमेट वाली वाइब्स आती है यहाँ पे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। म्यूचुअल लव, दोनों की तरफ से प्यार है, दोनों ही आप एक दूसरे से प्यार करते हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। सेकंड चांस, आपके पर्सन आपसे एक सेकंड चांस चाहते हैं, दूसरा मौका। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। टॉक्सिक, कुछ सिचुएशन हो सकती हैं जो टॉक्सिक हो सकती हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। लास्ट कार्ड, पास्ट लाइफ कनेक्शन। ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया एनर्जी आई है। 2 ऑफ कप्स, म्यूचुअल लव, सेकंड चांस एंड पास्ट लाइफ कनेक्शन। बट कुछ चीज़ें टॉक्सिक हो सकती हैं, टॉक्सिक हो सकता है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है चीज़ों के बारे में। ठीक है, कुछ चीज़ें टॉक्सिक, अदरवाइज सारे ही कार्ड पॉजिटिव आए हैं। 2 ऑफ कप्स, म्यूचुअल लव, पास्ट लाइफ कनेक्शन। ठीक है, ये चीज़ है। बट ओवर थिंकिंग, टॉक्सिसिटी किसी के माइंड में हो सकती है कि जिसकी वजह से ओवर थिंकिंग करते हैं, ओवर थिंकिंग की वजह से चीज़ें खराब होती हों आप लोगों के बीच में, ये भी हो सकता है। चलिए, अब हम टैरो से देखते हैं कि ये कार्ड उनसे कैसे रेजोनेट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। पहला ही कार्ड कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े को दिखाता है। यहाँ फाइट्स, लड़ाई झगड़े हो सकता है आप लोगों के बीच में हुए हैं और अभी भी हैं, क्योंकि सेकंड चांस इसीलिए मांगा जा रहा है यहाँ पे। इमोशंस हैं, बट इमोशंस को यहाँ पे कंट्रोल किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे रिग्रेट की एनर्जी है, देना चाहते हैं, अपना प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं किसी को। नंबर्स की बात करूँ मैं, 5 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सेकेंड, इसमें अगर हम जोडिएक साइन की बात करें तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। ये 2 यहाँ पे काफ़ी प्रोमिनेंट हैं। इसके अलावा सभी साइन होंगे। रीडिंग अगर आप तक पहुँची है तो रीडिंग आपके लिए है। इसके अलावा अभी फिर क्योंकि हम क्लैरिफाई करेंगे तो और भी कार्ड सारे आ ही जाने हैं। यहाँ पे आपके पर्सन के बीच में, आपके और आपके पर्सन के बीच में लड़ाई झगड़े, फाइट्स हैं, कुछ चीज़ों को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। कोई एक है जो मूव ऑन कर गया है, जिसने अपनी मतलब तलवार ही छोड़ दी, जिसका यही है कि ठीक है अब तुम ही देख लो, अपने हिसाब से सोच लो वाली एनर्जी यहाँ पे है। और यहाँ पे रिग्रेट की एनर्जी भी है कि इनकी ज़िंदगी में रिग्रेट बहुत है। अब या तो इन्होंने किसी से मूव ऑन किया है या इन्होंने किसी से झगड़ा किया है, तो कोई इंसान इनसे दूर चला गया है, ये भी चीज़ है।
और ना इनको रिग्रेट है, बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट है, सिर में दर्द रहता है, रोते हैं, अफसोस है, पछतावा है इन्हें इस बात का कि इन्होंने जो कुछ भी किया है अपनी ज़िंदगी में, जो भी डिसीजन लिया हो, पछतावा है इनको, ठीक है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, हो सकता है परेशान है, किसी को प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए भी परेशान हो सकते हैं। और लड़ाई भी जो भी हुई है वो सारी इमोशंस को लेकर के ही है, जो भी इनके इस वक्त इनके माइंड में जो कुछ चल रहा है या ज़िंदगी में सबसे मेन मुद्दा वो है जो इमोशंस को लेके ही है। लड़ाई झगड़े में कहीं मुझे अभी अभी यहाँ पे कोई लड़ाई ऐसी फैमिली वाली नहीं दिखाई दे रही, इमोशंस की लड़ाई ही दिखाई दे रही है कि किसी खास इंसान से लड़ाई हुई है जिसे ये प्रपोज करना चाहते हैं, देना चाहते हैं प्यार भरा कप, वहीं कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। फिलहाल इन्होंने अपने इमोशंस को होल्ड बैक किया हुआ है, इमोशनली बैलेंस है ये, ठीक है, अपने इमोशंस को शो नहीं कर रहे हैं, सोच भी रहे हैं तो उन चीज़ों को शो नहीं कर रहे, दिखा नहीं रहे, अभी फिलहाल इनकी ये एनर्जी है। केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी की करना चाहते हैं, क्योंकि अभी इनको कुछ समझ में नहीं आता है, क्या जो होगा देखा जाएगा वाली एनर्जी, देखते हैं क्या होता है, द फूल की एनर्जी है। केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, रिस्क लेने को ये तैयार है अपनी ज़िंदगी में, ये भी चीज़, क्योंकि ये अपना घर बसाना चाहते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं। लड़ाई झगड़े अभी भी हैं बट फिर भी ये चांस लेना चाहते हैं। अभी इनको ये नहीं पता है कि ये जिस इंसान को अपना प्यार भरा कप ऑफर कर रहे हैं वो उसके साथ इनकी ज़िंदगी वापस सही सब कुछ ठीक चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा। बट इनको फ़िलहाल या मतलब जो भी इनकी प्रॉब्लम है, जो भी इनको ये लगता है जो होगा सो देखा जाएगा, हमें फ़िलहाल अपने पार्टनर के साथ घर बसाना है, मतलब प्यार के साथ रहना है अपना, ये चीज़ ऐसे इंसान के साथ जिसके साथ इनके इमोशंस जुड़े हुए हों, ठीक है। ये स्टैंड लेना चाहते हैं, या फिर ये भी कह सकते हो कि वैसे तो यहाँ पे ऑफर कर रहे हैं तो मैं यही कहूँगी कि स्टैंड लेना चाहते हैं, लेकिन हाँ कुछ लोगों के लिए एनर्जी ये हो सकती है कि अपने काम पे ध्यान देना चाहते हैं। तो कुछ पहले मैं पहला सिनेरियो बताती हूँ, कुछ लोगों की पर्सन जो सेटल्ड है, जिनकी ज़िंदगी में कोई और प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ शॉर्ट आउट है, वहाँ पे वो स्टैंड लेना चाहते हैं अपने प्यार के लिए, वो काम करना चाहते हैं रिश्ते पे। पर जिन लोगों के केस में अभी आपके पर्सन फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, वहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, ये इमोशंस को होल्ड बैक कर रहे हैं थोड़ा सा, और क्या कर रहे हैं कि अपने मतलब अपनी एक बाउंड्री लिमिट अपनी एक तय कर रहे हैं, वो इनको काम करना है, अपने काम, अपने कैरियर, अपने पैसे पे ध्यान देना है, ये चीज़ है। किसी तरीके की फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी अपनी ज़िंदगी में ये चाहते हैं। ज़्यादातर लोगों का मुझे कैरियर का इशू ही दिख रहा है, तो यहाँ पे अपनी कैरियर के लिए एक अपने लिए जगह बनाते हैं, रूम बनाते हुए दिख रहे हैं कि थोड़ा सा प्यार से एक दूरी बना रहे हैं, देना है प्यार भरा कब, मतलब मेहनत इसीलिए करनी है ताकि अपने प्यार के साथ अपनी ज़िंदगी जी सकें। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम यही है कि ये उनसे थोड़ी सी दूरी अभी इसलिए बना रहे हैं ताकि अपने काम पे ध्यान दे सके, पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ लें, बिजनेस वगैरह है कुछ तो उस पर मतलब माइंड इनका डिस्ट्रैक्ट ना हो, ये पूरी तरीके से फोकस अपने कैरियर, अपने काम पे करना चाहते हैं और फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं। उसके बाद ये चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं, ठीक है। अभी अगर किसी इंसान को ये इग्नोर मार रहे हैं, हो सकता है कभी अभी ये किसी एक इंसान को बहुत इग्नोर मार रहे हैं, दूसरी परिस्थिति पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, और जिसको शायद ज़्यादा ज़रूरत है ये उसको ही इग्नोर मार रहे हैं। बाद में इनको ये है कि ये बैलेंस कर लेंगे वाली एनर्जी है, ये कहीं एक्शन लेना चाहते हैं तेज़ी से, किसी के मैसेज कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, या फिर ये बहुत तेज़ी से किसी को ऑफर करना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे वेटिंग एनर्जी है, वेटिंग एनर्जी है, किसी के लिए कमिटेड फील करते हैं, बट अभी फ़िलहाल ये थोड़े से अपना डिटैच बिहेवियर शो कर रहे हैं, यहाँ पे ये चीज़ है। सीक्रेटिव हो सकते हैं, किसी के बारे में सोच रहे हैं, ये भी चीज़ है इनकी ज़िंदगी में कि अभी 2 की कार्ड तो आया नहीं तो मैं इसलिए नहीं बताऊंगी, पर हाँ किसी ऐसे इंसान के बारे में, या ये खुद ही ऐसे बनना चाहते हैं। अगर इनके अंदर कुछ खामियां हैं, मतलब यहाँ के कार्ड से तो नहीं दिखाई दिया, बट अगर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगर इनके अंदर कुछ टॉक्सिक पैटर्न्स हैं अपने, तो ये उनको दूर करना चाहते हैं, एक लॉयल कमिटेड पर्सन बनना चाहते हैं, ये इनकी एनर्जी, या फिर ये किसी ऐसे इंसान के बारे में सोच रहे हैं। ये देख लेती हूँ क्लैरिफाई करके कि किस बात पे है। प्लीज़ डिवाइन 9 ऑफ सॉर्ट्स को क्लैरिफाई करिए। यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ट्स क्यों है, क्यों नींद उड़ी हुई है इनकी, क्यों ये परेशान है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। रिग्रेट किस बात का है, कुछ एंड करना चाहते हैं, बेचैनी है इनको, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल बाबा जी, 9 ऑफ सॉर्ट्स को क्लैरिफाई कर दीजिए क्यों है यहाँ पे। अलग अलग लोगों के लिए मुझे लगता है अलग अलग चीज़ें हैं। यस, कन्फ्यूज़न है इनकी ज़िंदगी में, ये बहुत सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं। फिलहाल इनकी ज़िंदगी में फाइनेंसेस नहीं है, ठीक है, कैरियर नहीं है। 2 सिचुएशन भी हो सकती हैं जिनमें ये डिसाइड करना चाहते हैं कि इधर जाऊँ या इधर जाऊँ वाली कंडीशन भी है, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी है। हो सकता है घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है कि घर में कोई भाई बहन हो सकते हैं जो हैंडीकैप्ड है, या किसी का एक्सीडेंट हुआ हो, ये भी चीज़ हो सकती है, या घर में कोई बूढ़ा बुजुर्ग है तो बीमार है, मतलब कोई भी सिचुएशन हो सकती है।
कोई बीमारी हो सकती है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कोई हैंडीकैप्ड पर्सन हो सकता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, लेफ्ट इन कोल्ड की एनर्जी हो सकती है। हो सकता है किसी ने इनके ऊपर एक तरफ जिम्मेदारियां हैं, एक तरफ इनकी तरफ लव लाइफ है इनकी, तो इस वजह से लव ने इनको छोड़ा हुआ है कि तुम अपनी जिम्मेदारियां ही संभाल लो, या ये ध्यान नहीं दे पा रहे थे, तो ये कंडीशन है। तो ये क्या कर रहे हैं, इसी वजह से परेशान है। ये चाहते हैं क्योंकि दोनों ही चीज़ों में बैलेंस कर लें, ये जो इनकी जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, जो भी इनको करना है, या पैसे की कहीं तंगी है तो उसको शॉर्ट आउट भी कर लें, और साथ में उस इंसान के साथ भी चीज़ें बैलेंस बनी रहें। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है, तो बेचैन है ये थोड़े से। और इन्होंने थोड़ा सा दिमाग अपना जो है ना, अपनी बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ऊपर अपने फाइनेंसिस पे ज़्यादा दिया हुआ है। लव लाइफ से थोड़ा सा डिटैच भी है मेरा, ये कंट्रोल कर रहे हैं खुद को थोड़ा सा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि इनके आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। ईयरफोन लगा लिया करो, वॉल्यूम का अगर प्रॉब्लम रहता है तो। मैं कोशिश तो करती हूँ बट मैं ज़्यादा तेज बोलूँगी तो फिर वो कफिंग स्टार्ट हो जाती है, इसलिए नहीं बोलते। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स। आपको ही प्यार भरा कप ऑफर करना है फैमिली के रिगार्डिंग। फैमिली वगैरह में हो सकता है बात कर रहे हैं, या हिम्मत नहीं पड़ रही है इनकी आपके पास आने की। डे ड्रीमिंग आपके लिए बहुत करते हैं। नंबर्स की बात करूं तो 6 नंबर, 7 नंबर, 3 नंबर, ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं। लियो राशि है, लियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। यहाँ पे जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी मिसिंग है, लेकिन होगी, अभी हम क्लैरिफाई करेंगे तो उसमें भी आ जाएगी, बॉटम वगैरह में भी होगी। तो जोड़ेक साइन पे बहुत ध्यान मत दिया करो, लेकिन हाँ जिनके लिए आता है उनसे एनर्जी थोड़ी ज़्यादा रिजोनेट करेगी, ये चीज़ है। यहाँ पे आपके पर्सन एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आपके साथ देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कहीं ना कहीं सक्सेस आपके साथ पाना चाहते हैं। ये डे ड्रीमिंग आपके बारे में बहुत करते हैं, बट इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही, इनके अंदर साहस नहीं है आपकी तरफ आने का। ठीक है, ये आपको प्यार भरा कप ऑफर तो करना चाहते हैं, बट इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। ठीक है, या इनके अंदर एक सेल्फ एस्टीम की कमी है, या तो इनके अंदर मतलब करेज नहीं है, या तो इनको ये लगता है अपने ऊपर ही डाउट है कि पता नहीं ये इस रिश्ते को निभा पाएंगे कि नहीं, ये इस रिश्ते को कैरी करने के लायक है कि नहीं, पता नहीं इस रिश्ते की जिम्मेदारियां निभा पाएंगे कि नहीं निभा पाएंगे, या बहुत सारी चीज़ें, या आपका सामना कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ों में इन्हें खुद पे सेल्फ डाउट है। सेकेंड चीज़, करेज नहीं है, साहस नहीं है इनका आपके सामने आने का, आपकी जिम्मेदारी उठाने का। मतलब बहुत सारी चीज़ें सबके लिए अलग अलग हो सकती हैं, बट एट मतलब इनके पास ओवरऑल जो है ये नहीं है हिम्मत इनके अंदर रिश्ते को आगे कैरी फॉरवर्ड करने की। तो ये चाहते हैं आपसे एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी किसी तरीके की देखते हैं, तो ये आपसे ये कह सकते हैं, मुझे जो एनर्जी फर्स्ट दिख रही है कि आपके साथ मिलके कोई काम कर लेते हैं, इस तरीके की इनकी एनर्जी दिखाई देती है कि ये आपसे कह सकते हैं कि चलो मिलके हम कोई काम कर लेते हैं। और ये डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा करते हैं कि सक्सेस मतलब किसी तरीके से हो सकता है वर्क लाइफ में कहीं देख रहे हैं कि चलो ठीक है सक्सेसफुल हो जाए, क्योंकि शायद ये अकेले इनकी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं है, ये चीज़ है। कुछ कमजोरियां इनके अंदर हो सकती हैं, इनके अंदर इनसिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा है, लो एनर्जी है इनकी। संघर्ष इनके जीवन में, या तो इनको ये लगता है कि इस रिश्ते में ना, इनको इस रिश्ते के बारे में आपके साथ सोच के ना उनको बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मतलब ये ओवरऑल भी इनके हो सकते हैं कि इनको अपनी लो सेल्फ स्टीम है इनकी, इनके अंदर इनर स्ट्रेंथ नहीं है, सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा है, वीकनेस इन्हें बहुत बहुत फील होती है कि इनको लगता है कि नहीं यार नहीं कर पाएंगे, हम नहीं चला पाएंगे रिश्ते को। इनसिक्योरिटीज़ इनके अंदर बहुत ज़्यादा है, इनका एनर्जी लेवल इस रिश्ते के रिगार्डिंग आगे बढ़ने के लिए काफ़ी लो इनकी हो जाती है एनर्जी। इन्हें लगता है कि काफ़ी संघर्ष है इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, चलो हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। पेज ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, पेज ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए।
हाँ, ये अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, किसी तरीके की क्लैरिटी चाहते हैं, जीतना चाहते हैं। अगर आप इनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, आपने इनसे बहुत ज़्यादा एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर दिया है, तो यहाँ पे ये क्या है, ये एक एक ऑप्शन मतलब एक अपॉर्चुनिटी चाहते हैं। तो हो सकता है ये लव के बारे में तो ना कहें आपसे, पर ये चाहते हैं कि एटलीस्ट कोई काम कर लेते हैं मतलब इस तरह से, क्योंकि इनको हो सकता है इन्होंने प्यार के मामले में आपको बहुत ज़्यादा धोखा दिया है, बहुत तकलीफ़ दी है। इस वजह से ये एक से मतलब वापस आपके पास आना तो चाहते हैं, बट प्यार मोहब्बत की बात नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको मालूम है कि इन्होंने जिस तरीके की हरकतें की हैं, ये आपके साथ उस सब चीज़ों को अगर आप सुनना भी नहीं चाहोगे अब इनके मुंह से, तो इस वजह से ये क्या कर रहे हैं, ये जीतना चाहते हैं आपको, ठीक है, क्लैरिटी किसी मामले में देना चाहते हैं। लेकिन शुरुआत क्या चाहते हैं, ये एक कोई बिजनेस प्लान कोई लेकर के आ सकते हैं कि चलो मिलके हम ये काम कर लेते हैं, ऐसा कुछ ला करके, ताकि एटलीस्ट आपके पास आने का इनको मौका मिले, क्योंकि इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको अपनी ज़िंदगी में। 6 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए, क्योंकि ये जीतना चाहते हैं, आपको सक्सेस पाना चाहते हैं। अभी एक एनर्जी मुझे और पिक हो रही है, मैं अभी आगे देखूंगी तो फिर मैं बताऊंगी थोड़ा सा। 6 ऑफ वेंट्स से प्लीज़ डिवाइन 6 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। आपके पर्सन की और आप लोगों के बीच में ना थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और आपकी पर्सन थोड़ा सा स्मार्ट प्ले कर रहे हैं, दिमाग से चलने की कोशिश कर रहे हैं। रिश्ता बेशक आपका ऐसा हो सकता है, लेकिन आपके पर्सन के माइंड में ये चीज़ है कि आप काफ़ी स्ट्रांग हो, अट्रैक्टिव हो, पावरफुल पोजीशन पे हो, आप इनके कंपैरिजन में स्ट्रांग बहुत हो। तो ये आपको एम्प्रेस की तरह देखते हो, ये डरते हैं थोड़ा सा आपसे, ठीक है। तो इनको हिम्मत नहीं पड़ती है आपके सामने आने की, बिकॉज आपकी पर्सनैलिटी अपने पर्सन के कंपैरिजन में काफ़ी स्ट्रांग या तो पहले से ही है, या अभी जब दूरी आप लोगों के बीच में आई है उसके बाद इन्होंने देखा है कि आपने बहुत अच्छे से खुद को हैंडल कर लिया है, बहुत अच्छे से खुद को संभाल लिया है, और अब आप बहुत स्ट्रांग हो गए हो, ठीक है, सेल्फ लव की कंडीशन में हो, और आप एक क्वीन की तरीके से बिहेव करते हो बिल्कुल एकदम, ठीक है, और आपने सब कुछ मेंटेन कर लिया है। ये आपके साथ चीज़ों को सही करना चाहते हैं, आपको जीतना चाहते हैं। एक्चुअली इनकी थोड़ी सी कनिंग एनर्जी है। ये एक तो आपसे माफ़ी नहीं मांगने का, माफ़ी मांगने का कोई इरादा नहीं है इनका, ठीक है। ये चीज़ों को इस तरीके से करना चाहते हैं ताकि इनकी ईगो बनी रहे, ठीक है। ये कमज़ोर हैं आपके सामने, बट इस कमज़ोरी को ये दिखाना नहीं चाहते हैं, आपके साथ चीज़ों को सही करना चाहते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा मक्कारी वाला एंगल भी इनके अंदर चलता है कि इनको एक तो ये है कि या तो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे है, और अगर इनका वहाँ पे, तो ये आपके साथ एक सेफ जोन में चल रहे हैं कि अगर आपके साथ बात बनी तो ठीक, नहीं बनी तो ये पीछे आपको धोखा भी दे सकते हैं। अगर इनको सक्सेस मिल जाएगी फाइनेंशियल, क्योंकि ये फाइनेंशियली तो स्टेबल होना चाहते हैं, तो अगर ये फाइनेंशियली स्टेबल आपका सहारा लेकर के बन जाते हैं, उस कंडीशन में हो सकता है कि अब आप बाद में आपको धोखा भी दे दें, ठीक है। ये सिचुएशन भी कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की हो सकती है। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा, सबके लिए नहीं होगा, लेकिन ये है किसी की तो एनर्जी है यहाँ पे, जहाँ आपके पर्सन आपसे एक फ़ायदा उठाना चाहते हैं, आपकी पावर पोजीशन का, आपके नॉलेज का, आपके विजडम का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, और आपका सपोर्ट लेकर के आपसे ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। और जिस दिन ये ऐसा बन जाएंगे, उसमें से कुछ लोगों की एनर्जी ये भी है कि ये स्ट्रैटेजी के साथ ही आ रहे हैं कि जब ये बन जाएंगे उस दिन ये आपसे एक दूरी बना लेंगे, ठीक है। तो अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में कोई और ऑप्शन इनके पास है तो ये उसके पास चले जा सकते हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। तो सोच समझ के अपनी ज़िंदगी में निर्णय लीजिएगा आप। यस, ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, ये एक केयरफ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, जो होगा सो देखा जाएगा। अगर आपके साथ बनी, कहीं कोई नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ, तो ये आपके साथ भी रह सकते हैं, मतलब अपने आप को बहुत सेफ करके रखने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों नावों की सवारी, मतलब दोनों हाथ में लड्डू रखना चाहते हैं, चित भी मेरी पट भी मेरी, और पैसा तो मेरा है ही है, ठीक है। तो ये इस तरीके से चल रहे हैं, तो ये आपके साथ एक फ़ायदा देख रहे हैं, मॉनिटरी गेन देख रहे हैं। मुझे नहीं पता इस वाली एनर्जी में, इस वाली एनर्जी में बहुत डिफरेंस है, एक्चुअली दोनों में बहुत डिफरेंस है। प्लीज़ डिवाइन 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। ये एनर्जी जो है ना, ये हो सकता है ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हैं, ठीक है, बट ये ओवर थिंकिंग की एनर्जी और टॉक्सिक पैटर्न आपके पर्सन के हो सकते हैं कि इनकी सोचने का जो नज़रिया है, या इनकी जो ज़िंदगी को देखने का जो नज़रिया है, इनकी सोच बहुत टॉक्सिक हो सकती है, गंदी हो सकती है। या तो ये एक ऐसी फैमिली से आते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है, जहाँ लालच है, धोखा है, बेईमानी है, बेवफाई है, ये इस तरीके की कंडीशन इनकी हो सकती है कि इनकी फैमिली की, इनकी परवरिश ही ऐसे माहौल में हुई है, तो इस वजह से एक टॉक्सिक पैटर्न के साथ रहते हैं ये, ठीक है। ये फ़ायदा नुकसान कैलकुलेट ज़्यादा करते हैं। ये चीज़ें जो आई ना, 2 ऑफ कप्स की, सोलमेट की वाइफ, म्यूचुअल लव, पास्ट लाइफ कनेक्शन, ये इंसान के अंदर होते हैं। दो तरीके का बिहेवियर होता है, एक होता है इनेट बिहेवियर, एक होता है एक्वायर्ड बिहेवियर। इनेट बिहेवियर क्या होता है, ये होता है जो
जन्मजात होता है, व्यक्ति जन्म के साथ लेकर के उस बिहेवियर के साथ पैदा ही होता है। एक्वायर्ड बिहेवियर होता है जो हम अपने सराउंडिंग से सीखते हैं, ठीक है। हम जिन लोगों के साथ में रहते हैं, जैसे लोगों के साथ में रहते हैं, क्योंकि एक लंबा समय जब हम किसी के साथ में बिताते हैं तो हमारी मेंटेलिटी, हमारा सोचने का तरीका एनी हाउ काफ़ी हद तक उनके जैसा हो जाता है, ठीक है। तो हम ये नहीं कहते कि आपके पर्सन आपसे प्यार नहीं करते होंगे, इनकी सोलमेट वाइब्स भी होंगी, पास्ट लाइफ कनेक्शन भी फील करते होंगे, आपसे प्यार भी फील करते होंगे, लेकिन इस तरीके के लोग जो होते हैं ना वो इतने मैनिपुलेटिव हो जाते हैं, इमोशंस को इतना हाइड करना सीख जाते हैं कि कंट्रोल हो जाता है उनका, क्योंकि उनको ये पता होता है कि अगर सपोज किसी के माइंड में है कि नहीं पैसा ही उसका सबसे बड़ा भगवान है, तो वो क्या करेगा, वो किसी को भी धोखा दे सकता है, उसे पैसा चाहिए। प्यार है आपसे अच्छी बात है, ठीक है मैं, लेकिन भाई पैसे चाहिए मेरे को कहीं और से मिलेंगे तो हम उधर चले जाएंगे वाली एनर्जी इनकी रहती है। तो ये आपके पर्सन उसी कैटेगरी के मुझे लगते हैं यहाँ पे, ठीक है। टॉक्सिक पैटर्न्स हैं इनके। 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन। 7 ऑफ कप्स यहाँ पे क्या कह रहा है? फाइनल शफल बाबा जी, 7 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है? प्लीज़ डिवाइन बताइए। स्ट्रेंथ चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। ये डे ड्रीमिंग चाहते हैं, इनको ये पता है, हो सकता है पास्ट में आपके पर्सन का बिहेवियर ऐसा रहा हो, अब दिख तो अभी भी रहा है लेकिन काफ़ी हद तक, क्योंकि सेकंड चांस चाह रहे हैं ना, तो काफ़ी लोगों के लिए एनर्जी यहाँ पे ये हो सकती है कि अगर पास्ट में आपके पर्सन आपको एक नो कॉन्टैक्ट दे चुके हैं, आपके साथ जो भी बदतमीजी करनी थी ये कर चुके हैं, फ़ायदा उठा चुके हैं, आपका दूरी हो गई, ब्रेकअप हो गया आपका, सेकंड चांस चाहते हैं, तो वहाँ पे ये प्रिपेयर्ड कर रहे हैं। अब इनकी हिम्मत आपके सामने आने की नहीं पड़ रही है, तो ये हिम्मत जुटाना चाहते हैं क्योंकि इनको मालूम है इन्हें आपके सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, तो ये खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं उस चीज़ के लिए। दूसरी चीज़ इन्हें मालूम है कि आप तैयार बैठे हो लड़ने के लिए, सवाल जवाब करने के लिए, तो इस वजह से ये डे ड्रीमिंग करते हैं, ये जुगाड़ लगाते रहते हैं कि क्या जवाब देंगे, क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, मतलब होमवर्क करते रहते हैं। दूसरी चीज़, मैं ऐसे कर लूँ, मैं वैसे कर लूँ, मैं इस तरीके से प्रपोज कर देता हूँ, मैं इस मामले में ये सवाल किया होगा तो मैं ये जवाब दे दूंगा, मतलब ये बेसिकली अपना एक होमवर्क कर रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ पे ये पूरे टाइम करते रहते हैं, ऐसे जाएं वैसे जाएं, ये जुगाड़ बैठाते रहते हैं कि कैसे जा करके दोबारा चांस मिल ले। तो ये वही चीज़ है आपके पास इनकी स्ट्रैटेजी में जो माइंड में है कि आपके साथ मिलके काम कर लेते हैं, बिजनेस कर लेते हैं, इस तरीके का कोई आइडिया लेकर के ही आपके पास आ सकते हैं। स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। स्ट्रेंथ रिवर्स में क्यों? उसमें तो खैर क्लैरिफाई करने जैसा है नहीं, हिम्मत ही नहीं पड़ रही इनके अंदर, क्योंकि इनके कर्म ही ऐसे रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कर दीजिए। स्ट्रेंथ यहाँ पे क्यों है, रिवर्स में क्यों है? यस, क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी और व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। इनको लग रहा है कि अभी ना आप बहुत पावरफुल पोजीशन में आ गए हो, बहुत आप खूबसूरत हो गए हो, आपकी पोजीशन बहुत अच्छी है। दूसरी चीज़, इन्हें अपनी किस्मत के पहिया, इन्हें मालूम है कि इनके सितारे तो अभी गर्दिश में चल रहे हैं, तो ये चाहते हैं कि किस्मत का पहिया घूम जाए, थोड़ी सी इनको स्ट्रेंथ मिले, समय बदल जाए इनका, ताकि ये आपका सामना कर सकें। यहाँ पे ये चीज़ है इनकी, ठीक है। एज यूजल वही हिम्मत नहीं पड़ रही इनकी, डिवाइन से मांग रही है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। हो सकता है इन्हें थर्ड पार्टी से धोखा मिला हो, ठीक है, वो सेल्फ लव की कंडीशन में हो, तो इसलिए और नहीं आ रहे कि आप तो पूछो क्यों गए, तो बड़े शौक में थे, बनी नहीं, तो इसलिए और शर्मिंदगी महसूस होगी ना, तो इसलिए और नहीं आ रहे आपके पास। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन। फाइनल शफल बाबा जी, नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। जजमेंट की एनर्जी है एंड 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ये कर्मा किसी तरीके का इन्होंने भोग लिया है, ये भी है इनको। दूसरी चीज़, ये चाहते हैं, डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि प्लीज़ चीज़ें ठीक हो जाएं, एक सुकून भरी ज़िंदगी इनको मिल जाए। यहाँ पे ये पैसे बनाना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, मतलब फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं, सुकून चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। डिवाइन से मांग रहे हैं कि प्लीज़, अगर इनके पास पैसा है तो अब ये चाहते हैं कि प्यार इनकी ज़िंदगी में आ जाए, ताकि इनकी ज़िंदगी सेटल हो जाए, सही हो जाए, ठीक है। अगर नहीं है तो ये डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि प्लीज़ पैसा इनके पास आ जाए, ताकि ये अपनी सुकून भरी ज़िंदगी जी सके, प्यार और पैसा दोनों इनके पास हो, ऐसा ये चाहते हैं, ठीक है। साथ मिलके कोई बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है, वही सेम एनर्जी है। पैसा कमाने का इस वक्त इन्हें आप में एक स्कोप दिखाई दे रहा है कि आपके साथ मिलके ये काम कर सकते हैं, बिकॉज आप एक बेहद या तो आप अपने पर से, ये रीडिंग उनके लिए ज़्यादा रिजोनेट करेगी, मतलब स्पेशली ये पॉइंट जिन लोगों को आपकी, हमारे व्यूअर्स की स्थिति जो है आपके पर्सन के कंपैरिजन में स्ट्रांग है। अगर आपके स्थिति आपके पर्सन के कंपैरिजन में स्ट्रांग नहीं है, या आपके पर्सन ऑलरेडी वेल सेटल्ड है, तो ये पॉइंट आपके लिए नहीं है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है फिर ये रीडिंग ही आपकी ना हो,
ये रीडिंग उनके साथ ज़्यादा रेजोनेट करेगी जहाँ आपके पर्सन आप में एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे एक एनर्जी दिखाई देती है कि अगर आपके पर्सन की ज़िंदगी में आपको पता है कि आपके केस में थर्ड पार्टी है और थर्ड पार्टी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, लेकिन थर्ड पार्टी से आपके पर्सन जो है इमोशनली ज़्यादा अटैच्ड है, ठीक है। तो इस वक्त आपके पर्सन उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं जो इन कंपेरेटिवली के दोनों ऑप्शन में जो फाइनेंशियली स्टेबल है उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देते हो, क्योंकि उसका सहारा लेके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ने के बाद हो सकता है ये थर्ड पार्टी से, मतलब जो आपसे अगर हमारे व्यूअर्स स्ट्रॉन्ग कंडीशन में हो तो ये आपसे ये कह सकते हैं कि तुम एडजस्ट कर लो, हम उनके साथ भी मैनेज करना चाहते हैं और आपके साथ भी रखेंगे, मतलब आपके साथ भी मैनेज करते रहेंगे, मतलब क्योंकि इतने दिन आपका खाया है, आपके टुकड़ों पे पले हैं, तो अब आपको थोड़ा सा रिइम्बर्स कर देंगे और हमें उधर मैनेज कर लेने दो, ठीक है, या उनके साथ भी रह लेने दो। वाइस वर्सा, अगर आपकी कंडीशन ऐसी है कि आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो तो आपके पर्सन की ज़िंदगी में जो अदर ऑप्शन है वो फाइनेंशियली स्टेबल है, तो वहाँ पे ये कह सकते हैं कि उधर अभी इन पे ज़्यादा ध्यान देने दो, उधर उनका ध्यान अभी ऑलरेडी उधर ही है, तो ये वो वहाँ फोकस करेंगे, वहाँ से पैसे लेने के बाद वहाँ से फिर ये आपके साथ में आएंगे, वाइस वर्सा। इस तरह से इनकी कंडीशन यहाँ पे है। अब जिन लोगों को पता है कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो ये फाइनेंशियली स्टेबल वाली कंडीशन इनके अपनी फैमिली के, मतलब ये अपनी थर्ड पार्टी इनकी फैमिली भी हो सकती है, ठीक है। अब क्या सिचुएशन है आप अपने हिसाब से देख लेना, मैंने सिनेरियो दोनों ही बता दिए, ठीक है। तो अभी इनका ध्यान फाइनेंशियली स्टेबल होने पर है। उसके बाद ये कोई मैसेज कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, वो सेम एनर्जी है, एक ऑफ़र देना चाहते हैं तेज़ी से, किसी के मैसेज देना चाहते हैं, किसी को स्ट्रॉन्ग ऑफर देना चाहते हैं, फिलहाल वेटिंग की एनर्जी है, वही सेम एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे ये कमिटेड फील करते हैं किसी के लिए, लेकिन ऑलरेडी कहीं से धोखा मिला है, ये चीज़ है, अभी एक्शन लेना चाहते हैं। देख लेना आपकी कंडीशन क्या है, ठीक है। मैंने बहुत क्लियरली बताया, इसीलिए मैं कहती हूँ वीडियो को स्किप मत किया करो, हमेशा पूरा देखा करो, तो फिर वीडियो सही से समझ में आती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या, तो बाद में देखते हैं। अच्छा, पहले हम देख लेते हैं कि इनका रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दिया करो, सब्सक्राइब करने से आप हमारी सोल फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं, तो हमें रेगुलर बेसिस पे आपकी एनर्जी मिलने लग जाती है। और अगर आप कमेंट्स रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो हमें आपकी आईडीज़ याद हो जाती हैं, तो जब हम सफल करते हैं और कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, तो आप लोगों की आईडीज़ मेरे माइंड में रिफ्लेक्ट हो रहे होते हैं। मुझे इस वक्त 44, 44, 444 बहुत ज़्यादा दिखता है, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं नंबर्स अगर देखूंगी ना तो वो नंबर मुझे दिखना ही दिखना है, दिन में कम से कम 100, 150 बार, मतलब दिखता ही दिखता है। एक बार कहो तो 4-4 बार दिखे, 44 स्पेशली, कभी कभी 444। और आप देख सकते हो कि मेरी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, मेरी तबीयत नहीं ठीक हो रही है, बहुत ज़्यादा मतलब सफरिंग चल रही है। तो ये इंडिकेशन है इस बात का कि जब भी आपको 4 नंबर दिखाई देता है तो आपकी ज़िंदगी में सफरिंग्स आती हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। मैरिज करनी है, मैन फीमेल की एनर्जी है, यस, ये शादी करना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, पर इनकी ज़िंदगी में कोई एक वुमेन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये या आप ही बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हो, तो आप अगर आप ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हो तो ऑब्वियस सी बात है कि ये आप इनकी मैन फीमेल हैं और ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए एनर्जी यहाँ पे, जहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, वहाँ आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई एक महिला है। अब ये महिला कोई भी हो सकती है, मोस्टली तो कोशिश करें कि ये लाल फूल लेके बैठी है, इनकी लव्ड वन, बिलव्ड हो सकती है, या इनकी वाइफ हो सकती है, मतलब देख लेना आपकी सिचुएशन में क्या मैच करता है। और इनको मैरिज करनी है, मतलब एक तरफ अगर आप हो, ठीक है, वो एक तरफ थर्ड पार्टी है कोई भी, तो यहाँ पे वो इंसान भी इनके लिए मैटर करता है, और इधर ये मैरिज भी करना चाहते हैं, या मैरिज है ऑलरेडी तो मैरिज को भी सस्टेन करना चाहते हैं। थर्ड सिनेरियो यहाँ पे ये बनता है कि जहाँ पे कोई मैरिज नहीं है, दोनों लोग सिंगल हो, तो यहाँ पे आपके पर्सन आपको एक ऐसे पार्टनर के तौर पे देखते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में बहुत मायने रखते हो, और आप मैन फीमेल हो इनकी ज़िंदगी को, और ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है। 3 नंबर 2 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं।
यस, और ये इससे रिगार्डिंग कोई मैसेज आपको दे सकते हैं। कुछ लोगों के लिए एनर्जी ये भी हो सकती है कि आप अगर बहुत इंपॉर्टेंट हैं अपने पर्सन के लिए, लेकिन अब इनकी ज़िंदगी में इनकी मैरिज हो रही है या अब तक आपका नया रिश्ता है, इन्होंने बताया नहीं, तो या तो ये अपनी मैरिज के बारे में रिवील कर सकते हैं या ये आपको ये बताना चाहते हैं कि इनकी मैरिज हो रही है। कोई ना कोई मैसेज ये आपको ज़रूर देना चाहते हैं, या तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि आपको मैसेज देंगे कि हाँ आप सब कुछ शॉर्ट आउट है, ये रेडी हैं आपके साथ सेकेंड चांस दे दो मैरिज करने के लिए। बट कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ हो सकती है कि यहाँ पे ये आपसे दूरी बना सकते हैं, जिनका रिश्ता स्पेशली नया होगा। जो लोग नो कांटेक्ट में हो वहाँ काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि आपके पर्सन आपके पास प्रपोजल लेके आ सकते हैं, लेकिन जो लोग कांटेक्ट में हैं वहाँ आपके पर्सन आपको एक ट्रिगर दे सकते हैं। दोनों चीज़ें देख लेना आप अपने हिसाब से कि आपसे क्या रेजोनेट करता है। चलिए हम देखते हैं कि डिवाइन इस रिश्ते को किस तरीके से देखते हैं। प्लीज़ जो लोग नो कांटेक्ट में हैं देख लेते हैं आपके पर्सन आपकी तरफ क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या होगा, प्लीज़ डिवाइन बताइए। जजमेंट की एनर्जी है, जस्टिस की एनर्जी है, ये काफ़ी हद तक कर्मा है यहाँ पे इन्वॉल्व है। 11 नंबर, 20 नंबर, 2 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 2 स्पेशली इंपॉर्टेंट हो सकता है। बैलेंस करना चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, कर्मा चाहते हैं, यहाँ पे ये चीज़ है। डिपेंड करता है, हो सकता है आप लोगों का रिश्ता काफ़ी हद तक कुछ लोगों का या तो कार्मिक कनेक्शन है या किसी तरीके का पास्ट लाइफ कर्मा है आपका, जो थर्ड पार्टी से हो सकता है आपसे है या थर्ड पार्टी से है, आप दोनों का है किसी तरीके का कि दर्द सहना ही है। तो यहाँ पे कर्मा काफ़ी हद तक इन्वॉल्व दिखाई दे रहा है। अगर किस लोगों का कर्मा जिनका ख़त्म हो गया होगा वहाँ पे एक्शन ले सकते हैं, अगर कर्मा नहीं ख़त्म हुआ है तो ये अभी कहानी और लंबी चलेगी अभी, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ बराबरी है, जब तक बैलेंस नहीं होंगी चीज़ें, कर्मा आप लोगों का बैलेंस नहीं होगा तब तक चीज़ें नहीं बदलेंगी। तो प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आप किस तरह से देखते हैं इस रिश्ते को, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। द वेटिंग गेम की एनर्जी है, डिस्ट्रप्शन की एनर्जी। इस वक्त 16 नंबर, 7 नंबर, 2 नंबर, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए। 2 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आई है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, सेकेंड चांस की एनर्जी है, यहाँ भी 2, उधर भी काफ़ी सारे 2 की एनर्जी बहुत है। इस वक्त आप लोगों के हो सकता है सारे चक्रास इम्बैलेंस हैं, बॉडी अलाइन में नहीं है आपकी, माइंड सोल कुछ भी अलाइन में नहीं है आपका, और बहुत ज़्यादा टूटा हुआ हारा हुआ फील कर रहे हो आप लोग, ठीक है। और वेटिंग गेम चल रहा है आप लोगों का। रीज़न वही है क्योंकि आप लोग बैलेंस्ड नहीं हो, आपके चक्रास हील नहीं है, बैलेंस्ड नहीं हो, इस वजह से आपका ये वेटिंग गेम लंबा चल रहा है। तो इस लूप में आप तब तक फंसे रहेंगे जब तक आप खुद को हील नहीं कर लेते। तो आपके लिए गाइडेंस है कि आप पहले खुद को हील करिए, खुद को अलाइन में लेकर के आइए, सारे चक्रास को अपने बैलेंस करिए, खुद बैलेंस होइए। अपना इंटरनल जब आप बैलेंस करोगे तब आपकी ज़िंदगी में हार्मनी आएगी, तब आप लोगों की यूनियन होगी। अदरवाइज़ ये वेटिंग गेम आपका चलता ही रहेगा, आप इस लूप में फंसे ही रहोगे, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका वेटिंग गेम ख़त्म हो और आप इस लूप से बाहर निकल पाओ तो पहले खुद को हील करो, ठीक है। जो भी आपकी ज़िंदगी में जो भी है अपने चक्रास को बैलेंस करो, मेडिटेशन करो, अपने अंदर जो भी आपके अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, कुछ खामियां हैं तो उनको दूर करो। स्पेशली आप अपने चक्रास को बैलेंस करो। 7 चक्रास होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, और उनको कैसे बैलेंस करते हैं वो जा करके आप यूट्यूब पे देख सकते हो। और हार्ट चक्रा की एनर्जी इसी चैनल पे मेरी पड़ी हुई है। थ्रोट चक्रा और बेस चक्रा की जो रीडिंग है वो मैंने अपने सेकंड चैनल 11 स्पिरिचुअलिटी 1111 पे डाली हुई है, जो कि आपके लिंक में मिल जाएगा, मतलब होम पे इसका लिंक मिल जाएगा। चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन की मैसेज आपके लिए क्या है। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है फटाक से एक लाइक चिपका दो, कमेंट पे लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। आई नीड 5 कार्ड्स बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। आई हेट यू बट स्टिल आई लव यू। यस, आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े, दूरियां बहुत ज़्यादा हुई हैं। एक टॉक्सिक पैटर्न है आप लोगों का, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हो। तो आपके पर्सन कह रहे हैं कि आपसे नफरत करते हैं बट फिर भी आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि लड़ाई झगड़े फाइट्स तो आप लोगों के बीच में है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। मुझे अब तुम्हारे साथ पहले जैसा फील नहीं होता। यस, फीलिंग नहीं है, क्योंकि रीज़न ये है कि इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी आई है, बहुत ज़्यादा ख़राब चीज़ें हुई हैं, थर्ड पार्टी हुई है आई है। तो ऑब्वियस सी बात है रिश्ता बहुत बुरे नोट पे ख़त्म हुआ है आप लोगों का।
प्लीज़ डिवाइन प्लीज़, इसमें क्लैरिफाई करने जैसा है नहीं, वो दिख ही रहा है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। मैं तुम्हें अपने घर में देखना चाहता हूँ या चाहती हूँ, बट हाँ इनकी इच्छा ज़रूर है कि ये आपको अपने घर में रखना चाहते हैं, आपसे मैरिज करना चाहते हैं, वो दिख ही रहा है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है थोड़ी सी। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। तुम्हारे सिवा मेरी ज़िंदगी में कोई और कभी नहीं आएगा, आई लव यू। ये मैसेज उन लोगों के लिए है जहां आपके पर्सन सेकंड चांस आपसे मांग रहे हैं, ठीक है। जो ये नो कॉन्टैक्ट आपको देके जा चुके हैं, दोबारा आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, ये उनके लिए है मैसेज, ठीक है। ये उन लोगों के लिए नहीं रेजोनेट करेगा जहाँ आपके पर्सन मतलब अगर कॉन्टैक्ट में है और आपका रिलेशन अच्छा चल रहा है तो हाँ ये आपके लिए हो सकता है। अदरवाइज़ जिन लोगों को ये लगता है कि आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक मारा हुआ है, बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहे, आप ही पीछे पड़े हुए, आपके पर्सन बिल्कुल आपसे नहीं, ये मैसेज उनके लिए बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। कि आप अपनी तरफ से रीच आउट कर रहे हो बट आपका पर्सन आपको बिल्कुल भी रीच आउट नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे नहीं होगा ये। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। मुझे तुम्हारे सिवा कुछ और नहीं चाहिए, यस ये चीज़ है। हाँ कुछ देखो यहाँ पे जो एनर्जी आई है, दो तरीके की एनर्जी है यहाँ पे। दो तरीके की एनर्जी क्यों है, हर किसी का रिश्ता एक सेम लेवल पे नहीं होगा। कुछ लोगों का रिश्ता पुराना होगा जहाँ नो कांटेक्ट आ चुका है, जहाँ ये पहले सब कुछ हो चुका है, आई हेट यू और मुझे अब तुम्हारे साथ पहले जैसा फील नहीं होता है, ये सब कुछ पहले बकवास सारी हो चुकी होगी। वहाँ आपके पर्सन वापस आपसे सेकेंड चांस चाहते हो, इसीलिए यही कर्मों की वजह से इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है आपके सामने आने की, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये सब कुछ अब इनको रियलाइजेशन हो रहा है और अब ये चीज़ों को सही करना चाहते हैं, तो वहाँ अब इनके सुर सही लग रहे हैं। लेकिन जिन लोगों के कॉन्टेक्ट में है वहाँ आपके पर्सन आपके साथ लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट अगर आपके होते हैं तो वहाँ ये सब ये अभी बोलेंगे, बट उसके बाद में ये वापस आएंगे अल्टीमेटली, क्योंकि इनका एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपके साथ में, तो ये कहीं जा नहीं सकते। ब्रेकअप करना है मुझे अब, यस। और कुछ लोगों की एनर्जी यहाँ पे है जहाँ आप लोग कॉन्टैक्ट में हैं बट फाइट लड़ाई झगड़े आपके चल रहे हैं, तो वहाँ ये सब का आपको झेलना पड़ेगा, ये पहले वाला, ठीक है। पहले आपके साथ रायता फैलेगा, ब्रेकअप होगा, सारी चीज़ें होंगी, फिर आपके साथ वापस ये जाएंगे, अपना ये कर्मा भोगेंगे, आप अपना कर्मा भोगोगे, आप वो अपना कर्मा भोगेंगे, उसके बाद चीज़ें बैलेंस आउट होंगी, फिर आप लोग वापस आकर के मिलोगे। तो ये कर्मा बेस्ड है आपका, कि कर्मा जब तक आपका क्लियर नहीं होगा आप लोगों की यूनियन यहाँ पर मुझे दिखाई नहीं देती, ठीक है। तो उसके लिए सबसे और दूसरी चीज़ ये है कि आपको खुद को बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि आप लोग जो भी आज रीडिंग देख रहे हो, आप लोग पहले अपनी चक्रा बैलेंसिंग करो, अपनी हीलिंग करो, क्योंकि जब तक आप खुद को हील नहीं करोगे आप इसी लूप में फंसे रहोगे, ठीक है। पास आपका पार्टनर गलती करेगा, फिर आप गलती करोगे, फिर आपका पार्टनर गलती करेगा, फिर आप गलती करोगे, और ये ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले खुद को हील करो, आपकी हीलिंग हो, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में सही डिसीजन ले पाएँ और सही तरीके से इस रिश्ते को आगे कैरी फॉरवर्ड कर पाएँ। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है फटाक से एक लाइक चिपका दो और लिखो सरेंडर टू डिवाइन, ठीक है। यहाँ पे चाहे तो वीडियो को पॉज कर सकते हो, अपना कोई सवाल सोच सकते हो जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। लिसन टू योर इंट्यूशन एंड रिकवरी, यस रिकवरी आप लोगों के बीच में हो जाएगी। मतलब आपके रिश्ते में, अगर आपका रिश्ता जो भी, आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना है पहले, आपको आपका दिल क्या कहता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों की एनर्जी अलग अलग लेवल पे है। अगर आपका दिल कहता है कि आपका पार्टनर सही है, थोड़ी सी कुछ खामियां उसके अंदर हो सकती हैं जिसकी वजह से आपका रिश्ता ख़राब हुआ है, और आपका दिल पहले ही, तो मैनिपुलेट नहीं करना है उसको, एक बार में जो आपका दिल कहता है, इंट्यूशन आपकी कहती है कि नहीं आपका पर्सन सही है, इसे दूसरा मौका देना चाहिए, तो फिर दे देना, रिकवरी आपके केस में हो जाएगी। लेकिन अगर आपका दिल कहता है कि नहीं ये पर्सन टॉक्सिक है और इसके साथ कभी भी ज़िंदगी आपकी अच्छी नहीं कर सकती, तो उस कंडीशन में अगर आपको दिल रोकता है इस रिश्ते से, तो आप इस रिश्ते से एक दूरी बना लेना। जो भी लॉस आपका हुआ है किसी भी तरीके से, दोनों ही सूरत में रिकवरी आपकी ज़रूर हो जाएगी, इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो बहुत सोच समझ के निर्णय आपको लेने की ज़रूरत है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।